Welcome students to Rabia Academic English. In today's video, I'm going to discuss the topic of plagiarism. So let's start with the video. First जो है हम ये डिस्कस करेंगे that what is plagiarism. Plagiarism means using someone else's work without giving them proper credit. Plagiarism का मतलब ये है कि हम किसी और का काम यूज़ करें और का वर्क यूज़ करें विदाउट गिविंग देम प्रॉपर क्रेडिट और उनको जो है प्रॉपर क्रेडिट ना दें. मतलब किसी और का काम हो लेकिन हम ये करेंगे हमने खुद जो है लिखा है, सेल्फ रिटन है, सो ये प्लेजरिज्म होता है. In academic writing, plagiarism involves using words, information, or ideas from source without citing it correctly. Academic writing में plagiarism क्या होती है ये यहाँ मैंने आपको बताया है. Actually plagiarism सिर्फ writing में नहीं हो सकती, ये कई और चीज़ों में हो सकती है. जैसे किसी को जो है म्यूज़िक कॉपी कर लेना, सॉन्ग कॉपी कर लेना, किसी को जो है किसी भी नॉवल की, ड्रामे की थीम कॉपी कर लेना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. हम एकेडमिक राइटिंग डिस्कस करेंगे. एकेडमिक राइटिंग में क्या होता है, प्लेजरिज्म में शामिल है यूजिंग वर्ड्स, इंफॉर्मेशन और आइडियाज़. वो ये कि हम यूज़ करें किसी की वर्ड्स, इंफॉर्मेशन या किसी के आइडियाज़ फ्रॉम अ सोर्स, किसी भी सोर्स से, विदाउट साइटिंग इट करेक्टली, और उस सोर्स को साइट ना करें, उस सोर्स के बारे में ना बताएं कि हमने वहाँ से लिया है. किसी और के वर्ड्स यूज़ करना वो फाइन, वो ठीक है, लेकिन हमें फिर चाहिए इसको नोटेड कॉमर्स में बंद करें और बताएं कि किसके वर्ड्स हैं. अगर हम ऐसे नहीं करते हैं तो हम ये शो करते हैं कि हमने लिखा है एंड दिस इज प्लेजरिज्म. इट इज़ अ थेफ्ट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग. दिस इज सो मच क्लियर दैट ये दिस इज अ थेफ्ट, ये एक स्टीलिंग है, ये एक चोरी है. क्रिएटिव राइटिंग का थेफ्ट है. प्लेजरिज्म कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज. और प्लेजरिज्म किस तरह होती है ये यहाँ पर मैंने बताया है. Copying part of a text word by word, not using quotation marks, which makes it seem like these are the original words of the plagiarist. जब हम किसी के भी वर्ड बाय वर्ड कोई भी जो है सेइंग या कोई भी जो है टेक्स्ट जो है वो कोट करते हैं तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में बंद करते हैं और बताते हैं कि ये जो है किस राइटर ने ये बात की है. जब हम किसी का वर्ड बाय वर्ड जो है वो कॉपी कर लेते हैं और कोटेशन मार्क्स यूज नहीं करते हैं तो इसका यही मतलब होता है कि हम ये शो कर रहे हैं कि ये जो है हमारे ओरिजिनल वर्ड्स है. तो प्लेजरिस्ट जो है वो इस तरह करते हैं. एक ये तरीका है प्लेजरिज्म का कि किसी का जो है टेक्स्ट वर्ड बाय वर्ड कॉपी करके इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं बताते और राइटर का काम नहीं नाम नहीं बताते, विच शोज की प्लेजरिस्ट की ओरिजिनल वर्ड्स हैं. सेकेंड जो हम प्लेजरिज्म जो है वो लोग करते हैं वो ये है paraphrasing a text by changing a few words or altering the sentence structure without citing the source. इसमें प्लेजरिस्ट क्या करता है कि जो जिसके भी जो है टेक्स्ट है, जिसके भी ओरिजिनल वर्ड्स हैं उसको ले लेता है और उस वर्ड बाय वर्ड नहीं लिखता बस उसको पैराफ्रेज कर लेता है, थोड़ा सा उसको चेंज कर लेता है उसके कुछ वर्ड्स को, और altering the sentence structure या सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है विदाउट साइटिंग द सोर्स, और सोर्स का जो है वो नाम नहीं बताता. इट मेक्स इट सीम लाइक दीज आर द ओरिजिनल आइडियाज ऑफ द प्लेजरिस्ट. इससे ये लगता है कि ये जो है प्लेजरिस्ट के ओरिजिनल आइडियाज हैं, विच इन फैक्ट दीज आर समवन एल्स आइडिया. जबकि इनफैक्ट जो है वो किसी और के आइडियाज होते हैं, लेकिन प्लेजरिस्ट जो है वो ऐसे शो करता है कि ये आइडियाज, ये इंफॉर्मेशन उसकी जो है वो खुद की है ना. एक और सूरत जो है फॉर्म ऑफ प्लेजरिज्म कैसे हो सकती है, giving incorrect information about the source is also a kind of plagiarism. अगर हम जो है किसी भी सोर्स के बारे में इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दें, किसी एक जो है सोर्स से हमने लिया है और हम किसी दूसरे सोर्स के नाम ले, दिस इज आल्सो plagiarism. If the readers cannot find the actual source, they cannot check the information themselves. अगर रीडर्स को एक्चुअल सोर्स जो है वो नहीं मिलता तो वो इंफॉर्मेशन को खुद से चेक नहीं कर सकते हैं. या अगर हमने जो है इनकरेक्ट सोर्स का नाम बताया, सो दिस इज आल्सो अ डिसऑनेस्टी और दिस इज आल्सो प्लेजरिज्म. कोटिंग सो मच फ्रॉम सो दैट इट मेक्स अप द मेजॉरिटी ऑफ अवर. किसी भी सोर्स से इतना ज़्यादा कोट करना कि वो काम की मेजॉरिटी हो जाए. इवन विद प्रॉपर साइटेशंस द प्लेजरिस्ट इज नॉट मेकिंग एन ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन इफ ही रिलाइज सो मच ऑन द साइटेड सोर्स. प्रॉपर साइटेशंस के बावजूद प्लेजरिस्ट जो है वो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा बिकॉज वो बहुत ज़्यादा साइटेड सोर्स पर रिलाई कर रहा है और उसी से जो है वो लिख रहा है. सो दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ प्लेजरिज्म. Reusing one's own work which has already been submitted for a previous assignment without citing oneself. ये अक्सर जो है फॉर एग्जाम्पल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो है
जब कोई हम फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है वो असाइनमेंट सबमिट करता है और नेक्स्ट ईयर या कुछ मंथ्स के बाद उसको फिर जो है कोई असाइनमेंट लिखनी होती है और वो वही वाला दोबारा अपनी असाइनमेंट दोबारा यूज़ करे और ये ना शो करे कि ये प्रीवियस वर्क है, क्योंकि जो है फॉर एग्जांपल टीचर सुपरवाइजर ये डिमांड करते हैं कि दे शुड राइट अ न्यू असाइनमेंट, लेकिन वो न्यू नहीं लिखते हैं, वो प्रीवियस वाला यूज़ करते हैं और नहीं बताते हैं कि ये ओल्ड है. सो दिस इज आल्सो प्लेजरिज्म, दिस इज अ डिसऑनेस्टी. Reusing one's own work which has already been submitted for previous assignment without citing oneself. अपना नाम ना बताएं मीन्स ये ना बताएं कि पहले जो है लिखा जा चुका है. The reader should be informed that it is not completely new but comes from a previous research. रीडर को भी जो है ये इन्फॉर्म करना किया जाना चाहिए कि ये जो काम है ये कम्प्लीटली न्यू नहीं है बट कम्स फ्रॉम अ प्रीवियस रिसर्च, बल्कि एक प्रीवियस जो है रिसर्च से जो है ये काम जो है वो दोबारा यूज़ हुआ. नेक्स्ट वन इज submitting a text which has been entirely written by someone else, claiming that it is self-written. यूजुअली ऐसा होता है कि लोग खुद से नहीं लिखते हैं, किसी और राइटर से लिखवा लेते हैं. अगर जब वो दूसरा राइटर एग्री करता है कि तुम मेरा नाम यूज मत करो, यू कैन यूज योर ओन नेम, बट स्टिल दिस इज नॉट फेयर, ये फेयर नहीं है एंड दिस इज प्लेजरिज्म. Submitting a text is a text submit करना which has been entirely written by someone else, जो मुकम्मल तौर पर किसी और ने लिखा हो, claiming that it is self-written, और ये claim करना कि ये मैंने खुद का लिखा है. This type of plagiarism is academic dishonesty, undermines learning and is unfair to other students. इस किस्म की plagiarism academic dishonesty है, undermines learning. Of course इसमें learning नहीं होती है, तो learning को जो है उससे लर्निंग खराब होती है एंड इज अनफेयर टू अदर स्टूडेंट. दूसरे स्टूडेंट जो खुद से लिख रहे हैं और वो आपके साथ compete कर रहे हैं और आप जो है वो किसी एक्सपर्ट राइटर से लिखवा रहे हो या किसी जो है सीनियर से लिखवा रहे हो, सो दिस इज वेरी मच अनफेयर टू अदर स्टूडेंट्स. दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो प्लेजरिज्म. So these are all different kinds of plagiarism. Plagiarism is an ethical violation, which in some cases can become a crime. Plagiarism जो है this is ethical violation, moral violation, not morally जो है ये unfair है, which in some cases can become a crime. Sometimes plagiarism can also become a crime. In academic life, plagiarism shows that the plagiarist is unable of creative thinking and writing. एकेडमिक लाइफ में प्लेजरिज्म ये शो करता है कि प्लेजरिस्ट जो है ना वो क्रिएटिव सोच सकता है और ना वो क्रिएटिवली लिख सकता है. He steals ideas in words and present them as his own. As वो खुद नहीं कर सकता या वो सोचता है कि वो खुद नहीं कर सकता, वो ट्राई नहीं करता है, वो जो है उसको इजी लगता है कि प्लेजरिज्म कर ले. He steals idea, तो प्लेजरिस्ट जो होता है वो आइडिया स्टील करता है इन वर्ड्स की and present them and as his own. और ये शो करता है कि ये वर्ड्स और आइडियाज उसके अपने हैं. So this was all about plagiarism. Thank you for watching the video.